Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you're all fine. Today we're going to start chapter number 13, Circuits and Electric Currents. And the topics of our today's lecture are conductors and insulators, a simple circuit, current and energy. Introduction. When your hair is dry, a comb makes your hair stand on end. This type of electricity is called static electricity. जब आपके हेयर बहुत ड्राई होते हैं तो आप कॉम्ब कभी करें तो आप देखते होंगे कि आपके बाल खड़े हो जाते हैं। वो जो बाल आपके खड़े हो जाते हैं वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होते हैं। All forms of electricity come from atoms and all are caused by movements of negatively charged electrons from one material to another. इलेक्ट्रिसिटी की जो भी टाइप होगी वो एटम्स की वजह से होती है और इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो करने का काम है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा होता है. In an atom, electrons have negative charge while protons have positive charge. एटम की डायग्राम आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि इसमें सबसे सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं. न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऑर्बिट में रोटेट कर रहे होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. Atoms normally have same number of these electric charges so they cancel each other out. नॉर्मल एटम्स में ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर हमेशा इक्वल होता है और वो एक दूसरे को कम्प्लीटली कैंसिल करते हैं. इसकी वजह से एक एटम के ऊपर जो कंप्लीट चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है. When you rub materials together, they become electrically charged. जब आप दो मटेरियल्स को एक दूसरे के साथ रब करते हैं तो उनमें इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है. Friction produced between two materials causes electrons to remove from one of them and add it to the other. फ्रिक्शन जब भी किसी दो मटेरियल्स के दरमियान में प्रोड्यूस होती है तो वो कॉज करती है इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट और वो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं एक मटेरियल से और दूसरे मटेरियल पे शिफ्ट हो जाते हैं या फिर ऐड हो जाते हैं. A material that gains electrons become negatively charged and the other which loses electrons become positively charged. जिस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और जिस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है. If the charges stay where they are produced, then the material is an insulator. अगर जहाँ पे चार्जेस प्रोड्यूस हो रहे हैं वहीं पे वो प्रेजेंट रहते हैं तब वो मटेरियल इंसुलेटर कहलाएगा. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करना. Conductors and insulators. Materials which allow electrons to flow through them are called conductors. ऐसी materials जिनके अंदर से electrons flow कर सकते हैं उनको हम conductors कहते हैं. In conductor, some electrons are not tightly held to atoms because of which they are free to move through materials. कुछ कंडक्टर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली हेल्ड नहीं होते एटम्स के साथ. इसकी वजह से वो फ्रीली मूव कर सकते हैं. एयर जैसे कि गैसेस एंड वाटर जैसे कि लिक्विड्स कैन कंडक्ट बट ओनली इफ दे कंटेन आयंस. जो गैसेस और लिक्विड्स होते हैं वो कंडक्शन कर सकते हैं लेकिन तब जब उनके अंदर आयंस प्रेजेंट हैं which are charged particles formed when an atom or group of atoms gains or loses electron. आयंस जो होते हैं ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो तब बनते हैं जब कोई भी एटम गेन या फिर लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स को. इंसुलेटर्स और मटेरियल्स whose electrons are tightly held to atoms and do not flow or move. इंसुलेटर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन्स टाइटली हेल्ड होते हैं एटम के साथ और वो फ्लो नहीं कर सकते. Semiconductors are in between materials. They are insulator when cold but become conductors when warm.
सेमीकंडक्टर्स इन बिटवीन मटेरियल्स होते हैं जो अगर कोल्ड होंगे तो एज अ इंसुलेटर एक्ट करेंगे और अगर वार्म होंगे तो एज अ कंडक्टर एक्ट करेंगे. They are used in microchips, in electronic equipment, in light-emitting diodes, which display letters in calculators, watches and lasers. ये सब एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे इनको यूज किया जाता है. Table below shows examples of conductors, semiconductors and insulators. जो नीचे टेबल आपको दिखाया जा रहा है इनमें आपको कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स की एग्जांपल्स दी गई हैं और जो मेटल्स हैं या कंडक्टर्स हैं उनमें आपको दो कैटेगरीज दी गई हैं कि कौन से अच्छे कंडक्टर्स हैं और कौन से पुअर कंडक्टर्स हैं और इसी तरह इंसुलेटर्स की भी डिफरेंट कैटेगरीज दी गई हैं. सबसे पहले कंडक्टर्स. तो गुड कंडक्टर्स होते हैं मेटल स्पेशली सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, कार्बन और पुअर कंडक्टर्स होते हैं ह्यूमन बॉडी, वाटर और एयर. सेमीकंडक्टर्स आर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. इंसुलेटर्स के जो गुड इंसुलेटर्स होते हैं वो हैं प्लास्टिक्स, फॉर एग्जांपल पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन या फिर पर्सपेक्स. और जो पुअर इंसुलेटर्स होते हैं वो हैं ग्लास एंड रबर. A simple circuit. A cell or battery can make electrons move. कोई भी सेल या बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवा सकती है. There must be a conducting material such as a piece of copper wire or some metal between its two terminals. लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाने के लिए वहां पे कोई कंडक्टिंग मटेरियल होना जरूरी है जैसे कि एक कॉपर वायर का पीस या फिर कोई भी मेटल जो भी किसी दो टर्मिनल्स के दरमियान में यूज किया गया है. A chemical reaction inside the battery will push electrons out of negative terminal and round to positive terminal. एक केमिकल रिएक्शन जो कि बैटरी के अंदर अकर हो रहा है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव आउट करते हैं एक नेगेटिव टर्मिनल के और वो फिर पॉजिटिव टर्मिनल तक जाते हैं. द सेल इन द पिक्चर इज यूज्ड टू लाइट अप अ टॉर्च बल्ब. जो सेल आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा है उसको यूज किया जा रहा है एक बल्ब को ऑन करने के लिए. द कंडक्टिंग पाथ थ्रू द बल्ब, वायर एंड सेल इज कॉल्ड अ सर्किट. जो कंडक्टिंग पाथ है जिनसे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और वो एक थिन वायर है इस सारे को हम कहते हैं सर्किट. As electrons pass through the thin wire or filament inside the bulb, they make it heat up so that it glows. जब इलेक्ट्रॉन्स बल्ब के अंदर की जो वायर है उस तक पहुंचते हैं तो वो उसको हीट अप करते हैं जिसकी वजह से वो बल्ब ग्लो करता है. There must be a complete circuit for current to flow. करंट को फ्लो करवाने के लिए एक कंप्लीट सर्किट मौजूद होना चाहिए. If circuit is broken anywhere, flow of electrons stops and bulb goes out. अगर वो सर्किट किसी भी जगह पे ब्रेक करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो रुक जाएगा और बल्ब भी ऑफ हो जाएगा. Turning switch off breaks the circuit by separating two contacts. किसी भी स्विच को ऑफ करने से जो सर्किट है वो वहां पे ब्रेक हो जाएगा और उसके लिए जो दो कॉन्टैक्ट्स यूज किए गए हैं वो आपस में सेपरेट हो जाएंगे. जैसे कि इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा है कि स्विच को ऑफ जब हमने किया है तो उसके दरमियान का जो कनेक्शन है वो खत्म हो गया है. इसी तरह जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो ये रॉड बिल्कुल डाउन पोजीशन पे आ जाएगी और दोबारा से सर्किट कनेक्ट हो जाएगा. Current and energy. Electrons spend their energy when they flow through a circuit or bulb. इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी स्पेंड करते हैं जब वो किसी भी सर्किट या बल्ब से फ्लो कर रहे होते हैं. दिस एनर्जी इज गिवन ऑफ एज हीट. ये एनर्जी जो रिलीज हो रही होती है ये हीट के फॉर्म में रिलीज हो रही होती है. Sometimes the current passing round a circuit may be so small or may be too large and cause the bulb to burn out or blow. जो करंट पास हो रहा होता है सर्किट से वो कभी कभार बहुत स्मॉल भी हो सकता है और कभी कभार बहुत लार्ज भी हो सकता है और अगर वो बहुत ज़्यादा लार्ज होगा तो उसकी वजह से जो बल्ब है वो
ब्लो आउट कर सकता है यानी कि फट सकता है। Ammeter is an instrument which gives an accurate measurement of electric current flowing in a circuit. Ammeter एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें एक्यूरेट मेजरमेंट देता है कि एक सर्किट में से कितना करंट फ्लो कर रहा है। करंट इज मेजर्ड इन एम्पेयर्स। करंट को एम्पेयर्स में मेजर किया जाता है और इस यूनिट को सिंबल जो यूज किया जाता है वो है कैपिटल A. The larger the current, the greater is the flow of electrons and the greater is the number of amperes. करंट जितना लार्जर होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ज्यादा होगा और एम्पेयर्स का नंबर भी उतना ही ज्यादा होगा। To measure the current, the ammeter is connected into circuit like this. इस सर्किट में आप देख रहे हैं एममीटर को वायर के अंदर ही दरमियान में कनेक्ट किया गया है। Ammeter can be connected anywhere in a circuit because the current is same all the way round the circuit. Ammeter को एक सर्किट के अंदर आप कहीं भी प्लेस कर सकते हैं क्योंकि एक सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो सेम होगा। Small currents are measured in milliamperes. 1000 milliampere is equal to 1 ampere. जो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट्स होते हैं जो 1 एम्पियर से भी कम होते हैं उसको हम मिली एम्पियर्स में मेजर करते हैं और 1000 मिली एम्पियर हमारे पास 1 एम्पियर के इक्वल होता है। Ammeters are usually digital which are easy to read or analog which have a needle moving over a scale. Ammeters नॉर्मली डिजिटल होते हैं जिनके जरिए आप नंबर लिखा हुआ देख सकते हैं उसको रीड कर सकते हैं या फिर वो एनालॉग होते हैं जिसके अंदर एक स्केल के ऊपर नीडल मूव कर रही होती है। Now move on to question answers. Question number 1. What is a circuit? कि एक सर्किट क्या होता है? Answer. A circuit is the complete path along which an electric current or electrons can flow from a cell, battery or generator to where the electricity is changed to form of energy and back to the cell, battery और generator. एक सर्किट एक कंप्लीट पाथ होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं और उस सर्किट में बैटरी, सेल, जनरेटर कोई भी अप्लायंस हो सकती है और वो जब करंट उससे पास हो जाता है तो वो एनर्जी उस फॉर्म से कन्वर्ट होके दोबारा सेल या बैटरी के पास आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 2. What job does a cell or battery do in a circuit? कि एक सर्किट के अंदर सेल या बैटरी का क्या काम होता है? Answer. In a circuit, a cell or battery pushes the electrons around the circuit. एक सर्किट के अंदर जो सेल या बैटरी होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहे होते हैं एक कंप्लीट सर्किट के अंदर। Question number 4. Name 3 good conductors of electricity and 3 non-conductors or insulators. आपने एग्जाम्पल्स देनी है 3 गुड कंडक्टर्स की और 3 नॉन कंडक्टर्स या फिर इंसुलेटर्स की। आंसर. Good conductors of electricity include metals such as silver, copper and aluminium and the non-metal carbon and graphite. Non-conductors or insulators include glass, rubber and plastic such as PVC, polystyrene, perspex and bakelite. ये वही एग्जाम्पल्स हैं जो अभी हमने ऊपर टेबल में स्टडी की हैं। तो ये कंडक्टर्स की भी हैं उसमें और नॉन कंडक्टर्स की भी। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। जो क्वेश्चंस अभी हमने स्टडी किए हैं उनको अपनी कॉपीज पे नोट करके उनकी पिक्चर व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर सेंड करनी है आपने। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, स्टे होम, स्टे सेफ।